हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ राजश्री और मेरे चैनल क्रोशे जेमिनी में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको ये एक बहुत ही न्यू स्टिच पैटर्न है जिसे हम स्वेटर्स, ब्लैंकेट्स, कैप्स, स्कार्फ्स, मफलर्स और ऐसे काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स जिनमें हमें बिना गैप का पैटर्न बनाना है उनमें इस स्टिच का यूज़ कर सकते हैं। इसे हम एल्पाइन स्टिच भी कहते हैं। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं इस स्टिच को कैसे बनाते हैं। एल्पाइन स्टिच के लिए मैंने यहाँ पर 4 प्लाई में मीडियम थिकनेस की वुल ली है। हम अपनी पसंद की कोई भी वुल ले सकते हैं। क्रोशे का 5 mm का हुक लिया है। हम जिस भी साइज़ की वुल लेंगे हमें उसी हिसाब से क्रोशे के हुक को लेना है। अब यहाँ पर हमें इस स्टिच के लिए 2 के मल्टीपल्स में चेन बनानी है। तो अब हम सबसे पहले इस ब्लू धागे से स्लिप नॉट बनाएंगे। अब हम टोटल 30 चेन बनाएंगे। तो ये 1, 2, 3, 4, 5 मैंने 30 चेन बना ली हैं। ये हमारा सैम्पल पैटर्न है, लेकिन इस स्टिच में हम हमेशा 2 के मल्टीपल्स में ही चेन को लेंगे। इस स्टिच डिज़ाइन के लिए हम फर्स्ट रो में हर चेन में एक एक सिंगल क्रोशे स्टिच बनाएंगे। यहाँ पर हमने टोटल 30 चेन ली हैं। अब हम हुक से दूसरी चेन में पहला सिंगल क्रोशे स्टिच बनाएंगे। तो ये हमारा पहला सिंगल क्रोशे स्टिच बन गया। अब इसके बाद हम हर चेन में एक एक सिंगल क्रोशे स्टिच बनाएंगे। अगर आपको क्रोशे के बेसिक्स जिनमें सिंगल क्रोशे स्टिच, हाफ डबल क्रोशे, ट्रिपल क्रोशे, मैजिक सर्कल और बाकी सारी स्टिचेस के बारे में सीखना हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं सभी वीडियोस की लिंक दे रही हूँ, आप उस पर जाकर देख सकती हैं। इस स्टिच पैटर्न में फर्स्ट रो में हम हर चेन में एक एक सिंगल क्रोशे स्टिच बनाएंगे। हमने पहली चेन को छोड़कर दूसरी चेन से सिंगल क्रोशे बनाना शुरू किया है। तो इस तरह से इस फर्स्ट रो में हमारे पास टोटल 29 सिंगल क्रोशे स्टिच बनेंगे। तो यहाँ पर ये मैंने फर्स्ट रो को कंप्लीट कर लिया है और हमारे 29 सिंगल क्रोशे स्टिच बन गए हैं। अब इसके बाद सेकेंड रो के लिए हम टर्न करेंगे। सेकेंड रो में हमें हर स्टिच में एक एक डबल क्रोशे बनाना है। हम हमेशा पहले डबल क्रोशे के लिए 3 चेन बनाते हैं, लेकिन यदि आपको 3 चेन नहीं बनानी है तो इसकी जगह हम पहली ये जो स्टिच है इसमें एक सिंगल क्रोशे और एक चेन बनाकर भी 3 चेन की जगह इसे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 3 चेन की जगह एक सिंगल क्रोशे और एक चेन बना ली है। अब हम इस सेकेंड रो में हर स्टिच में एक एक डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे। हम 3 चेन भी बना सकते हैं और हम एक सिंगल क्रोशे एक चेन भी बना सकते हैं। जब हम पैटर्न्स में 3 चेन बनाते हैं तो उसका लुक अलग दिखता है, और जब हम एक सिंगल क्रोशे और एक चेन बनाते हैं तो इसका लुक बिल्कुल डबल क्रोशे की तरह दिखता है। तो ये हमारे चॉइस के ऊपर है कि हमें 3 चेन बनाना है या एक सिंगल क्रोशे एक चेन बनाना है। मैंने हर स्टिच में एक एक डबल क्रोशे स्टिच बना लिया है और इस तरह से हमारी ये सेकेंड रो कंप्लीट हो गई है। इस सेकेंड रो में मैंने टोटल 29 डबल क्रोशे स्टिच बनाए हैं। अब हम टर्न करेंगे। थर्ड रो के लिए सबसे पहले हम एक चेन बनाएंगे। इस रो में हमें हर स्टिच में एक सिंगल क्रोशे बनाना है और सिंगल क्रोशे के लिए हम हमेशा शुरुआत में एक चेन बनाते हैं। अब यहाँ पर हम हर स्टिच में एक एक सिंगल क्रोशे स्टिच बनाएंगे। मैंने थर्ड रो में हर स्टिच में एक एक सिंगल क्रोशे बना लिया है और इस रो में हमारे टोटल 29 सिंगल क्रोशे स्टिचेस बने हैं। अब हम फोर्थ रो के लिए टर्न करेंगे। अब यहाँ इस फोर्थ रो में हम एल्पाइन स्टिच का पैटर्न बनाएंगे। तो यहाँ पर हम पहले डबल क्रोशे के लिए 3 चेन बना सकते हैं या फिर हम पहले डबल क्रोशे के लिए एक सिंगल क्रोशे और एक चेन बना सकते हैं। यहाँ पर मैं पहले डबल क्रोशे के लिए एक सिंगल क्रोशे और एक चेन बनाऊंगी। तो इस तरह से हमारा ये पहला डबल क्रोशे स्टिच बन गया। अब यहाँ पर हम ये जो सेकेंड रो में हमने डबल क्रोशे स्टिच बनाए हैं, तो ये जो दूसरा डबल क्रोशे स्टिच है हम इस डबल क्रोशे के ऊपर फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे। ये जो सेकेंड डबल क्रोशे है इसमें हमें एक
फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे स्टिच बनाना है। इस पैटर्न में फिनिशिंग के लिए हम फर्स्ट और लास्ट स्टिच में एक एक डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे और बीच की स्टिचेस में हम एल्पाइन स्टिच का पैटर्न बनाएंगे। तो यहाँ पर ये हमने सेकेंड स्टिच में फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे बना लिया है। अब इसके बाद की जो स्टिच है इसमें हम एक डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे, ये इस तरह से। हमें यहाँ पर फ्रंट पोस्ट की स्टिच को स्किप करना है और इसकी अगली स्टिच में एक डबल क्रोशे स्टिच बनाना है। अब इसके बाद हम फिर से सेकेंड रो के डबल क्रोशे के ऊपर एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे बनाएंगे, ये इस तरह से। अब इसके बाद हम ये जो अगली स्टिच है इसमें ये जो फ्रंट पोस्ट की स्टिच है इसको हम स्किप करेंगे और फिर इसके बाद ये जो अगली स्टिच है इसमें हम एक डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे। अब इसके बाद हम फिर से सेकेंड रो में एक डबल क्रोशे छोड़कर ये जो अगला स्टिच है इसमें एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे। यहाँ पर हम ऑल्टरनेट फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे बना रहे हैं और बीच की स्टिचेस में एक एक डबल क्रोशे बना रहे हैं। अब यहाँ पर ये अगली स्टिच में हम एक डबल क्रोशे बनाएंगे, ये इस तरह से। इस तरह हम ऑल्टरनेट सेकेंड रो के डबल क्रोशे में एक एक फ्रंट पोस्ट बनाएंगे और ये जो सिंगल क्रोशे की थर्ड रो है इसमें हम एक एक डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे। हमें इसी तरह से इस फोर्थ रो को कंप्लीट करना है। मैंने इस फोर्थ रो को कंप्लीट कर लिया है। हमने फर्स्ट स्टिच में एक डबल क्रोशे स्टिच बनाया है, तो यहाँ पर अब ये जो लास्ट स्टिच है इसमें भी हम एक डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे और बीच की स्टिचेस में हमने एल्पाइन स्टिच बनाया है। तो यहाँ पर अब इस लास्ट स्टिच में हम एक डबल क्रोशे बनाएंगे और अब हम टर्न करेंगे। अब फिफ्थ रो के लिए हम सबसे पहले एक चेन बनाएंगे। इस फिफ्थ रो में हमें हर स्टिच में एक एक सिंगल क्रोशे स्टिच बनाना है। तो अब हम इस पहली स्टिच में एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे। अब ये 2, ये 3, 4, 5। तो अब हम इस पूरी रो में हर स्टिच में एक एक सिंगल क्रोशे स्टिच कंप्लीट कर लेंगे। मैंने इस फिफ्थ रो में हर स्टिच में एक एक सिंगल क्रोशे बना लिया है। अब हम टर्न करेंगे। अब इस सिक्स्थ रो में हमें फिर से एल्पाइन स्टिच बनाना है। तो इसके लिए अब हम ये जो पहला डबल क्रोशे है तो यहाँ पर एक सिंगल क्रोशे और एक चेन बनाएंगे। अब इसके बाद हम ये जो दूसरी स्टिच है इसमें हमने इसके पहले के राउंड में ये एल्पाइन स्टिच बनाई है, तो हम इसी स्टिच में एक डबल क्रोशे बनाएंगे। अब इसके बाद ये जो तीसरी स्टिच है इसमें हम एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे। अब यहाँ पर इस रो में हमें ऑल्टरनेट एल्पाइन स्टिच बनाना है, यानी कि ऑल्टरनेट हमें फ्रंट पोस्ट बनाना है और ऑल्टरनेट डबल क्रोशे स्टिच बनाना है। तो जो हमने फोर्थ रो में हमने जो एल्पाइन स्टिच बनाया है उसके ऊपर हमें डबल क्रोशे बनाना है और जो हमने डबल क्रोशे बनाया है उसके ऊपर हमें फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे बनाना है। तो इस तरह से इस रो में हमें ऑल्टरनेट फ्रंट पोस्ट और डबल क्रोशे स्टिचेस को बनाना है। अब इसके बाद ये जो 2 फ्रंट पोस्ट के बीच की स्टिच है इसमें हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे और ये जो फ्रंट पोस्ट है इसके ऊपर हम एक डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे। अब फिर से 2 फ्रंट पोस्ट के बीच की स्टिच में हम एक फ्रंट पोस्ट बनाएंगे और ये जो फ्रंट पोस्ट की स्टिच है इसके ऊपर हमें एक डबल क्रोशे बनाना है। तो अब हम इसी तरह से इस पूरी रो को कंप्लीट करेंगे।
अब इसके बाद हमें इसी पैटर्न को कंटिन्यू रखते हुए एक रो में अल्पाइन स्टिच बनानी है और उसकी अगली रो में सिंगल क्रोशे बनाना है। फिर उसके बाद की रो में फिर हमें ऑल्टरनेट अल्पाइन स्टिच बनानी है और फिर से सिंगल क्रोशे बनाना है। तो अब हम इस तरह से अपने इस सैंपल को कंप्लीट करेंगे। 6th रो के लास्ट में हम ये देख सकते हैं कि फ्रंट पोस्ट बनाने के बाद हमारे पास 2 ही स्टिच बच गई हैं। हम लास्ट स्टिच में हमेशा डबल क्रोशे स्टिच बनाते हैं, तो यहाँ पर भी हम ये जो लास्ट स्टिच है इसमें डबल क्रोशे बनाएंगे और इस तरह से इस 6th रो को कंप्लीट करेंगे। अब हम टर्न करेंगे। अब इसके बाद की 7th रो में हमें हर स्टिच में एक एक सिंगल क्रोशे बनाना है। तो हम एक चेन बनाएंगे और पहली स्टिच में ये सिंगल क्रोशे, ये दूसरी स्टिच में सिंगल क्रोशे। इस तरह से हमें इस पूरी रो को कंप्लीट करना है और इसके बाद हम फिर से टर्न करेंगे और 8th रो में फिर से पहला डबल क्रोशे बनाने के बाद दूसरे डबल क्रोशे में फ्रंट पोस्ट बनाएंगे और ये जो डबल क्रोशे हैं इनके ऊपर फ्रंट पोस्ट बनाएंगे और फ्रंट पोस्ट के ऊपर डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे। तो इस तरह से हमें जो भी प्रोजेक्ट बनाना है उसमें हम इस अल्पाइन स्टिच को बना सकते हैं। हमारा अल्पाइन स्टिच का ये सैंपल कंप्लीट हो गया है और ये बहुत अच्छा दिख रहा है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए और मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। साथ ही में नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को क्लिक कीजिए।